हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये सिलेबस हमारा लेखपाल के लिए है। जो लेखपाल के सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम एक चैप्टर दिया गया है, हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट तैयार करेंगे। तो आइए देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। देखिए सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे बुद्धियान, ठीक है। उन्होंने पाइथागोरस के थ्योरम में के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, 600 बीसी में ही बता दिया था। 600 बीसी में उन्होंने एक स्क्वायर बनाया था और स्क्वायर में यूज किया था एक पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो ये डायगोनल है वो इन 2 स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो वो साइंटिस्ट जो मैं थे बुद्धियान, इंडियन साइंटिस्ट थे, 600 बीसी में इस चीज को प्रूव कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो बुद्धियान जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, मैथमेटिशियन कहेंगे, उन्होंने इस चीज का क्रेडिट नहीं लिया। जो देखो ज्यादातर इंडियंस जितने सब चीजों को पहले ही खोज लिया है, बट उसका जो क्रेडिट रहा वो हम लोग ना ले पाए। तो एक जो साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। वो भी एक मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो पाइथागोरस एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया। वही चीज इन्होंने ट्रायंगल पे प्रूव किया। किस पे प्रूव किया? ट्रायंगल पे। यानी उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, या एक कह सकते हो एक रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल में उस चीज को लगाकर एक ऐसे एक आयत लिया, और आयत में एक थ्योरम प्रूव की कि जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और इसका डायगोनल जैसे मान लो डी है, तो उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यानी इनके स्क्वायर्स के जो डायगोनल का स्क्वायर और उनके 2 अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसका क्रेडिट जो थे वो पाइथागोरस ले गए, और इसी वजह से उनके नाम पर ही पाइथागोरस थ्योरम पड़ गई। बात समझ गए? इसकी हिस्ट्री समझ में आई कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों नाम पड़ा। यानी एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस जिनका नाम था, मैथमेटिशियन थे, वो ग्रीक के थे, उन्होंने ही इस चीज को प्रूव किया और इसका क्रेडिट भी वही ले गए। हम लोग इंडियन ज्यादातर किसी भी चीज के क्रेडिट ना ले पाए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ हुई थी, क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम को कैसे। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के 2 मेथड है। एक एरिया मेथड भी है, एरिया लगा के पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया है, और एक अल्टरनेटिव मेथड है, उससे भी प्रूव किया गया है। तो आइए पहले हम लोग एक ही चीज को प्रूव करना है, अल्टरनेटिव मेथड से प्रूव करते हैं। पहले तो हम लोग प्रूव करेंगे कि फार्मूला कैसे बना। इसके फार्मूले देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाएंगी, और या तो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग पहले तो जो इसकी एक पहले जो स्टार्टिंग ही है उस थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद जो और भी थ्योरम्स हैं वो भी प्रूव करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक। और इसके बाद इसके सिंपल से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स हम लोग प्रूव करेंगे। नहीं सारी एक वीडियो में होंगी तो 3 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कंप्लीट जितना भी पाइथागोरस थ्योरम है, जितने भी इसकी थ्योरम्स हैं, वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लो। क्या ले लो? एक ट्रायंगल। मान लिया कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ऐसे करके ए बी एंड सी ऐसे ले लिया, और इसको मान लिया कि ये 90 डिग्री पे है। कितने पे है? 90 डिग्री। मुझे प्रूफ ये करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें इस चीज को प्रूव करना है। यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यही थ्योरम होती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि उसके हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के
बराबर, सम के बराबर होता है। तो इस चीज को हमें प्रूव करना है। क्या करना है? इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ बी से इस पर क्या डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या डाल दीजिए? लंब। मैंने इस बी से एक लंब डाला इस डी पे, बीसी पर बी से एक लंब डाल दिया जो कि डी पर कट करता है। अब देखो क्या करो, इसको अब कैसे करोगे? हमने यहां से एक लंब डाला, मुझे ये नहीं पता है कि एडी और डीसी की लेंथ क्या है। अब इन दो ट्राइंगल्स में एक तो कॉन्सेप्ट है कि आप सिमिलरिटी लगा के प्रूव करें। क्या करें? सिमिलरिटी लगा के भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या ले लें? एक ट्राइंगल ले लो बी डी सी, यानी ट्राइंगल त्रिभुज बी डी सी सिमिलर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए यानी ट्राइंगल ए बी सी। हमने ये दो ट्राइंगल हमें समरूप प्रूव करना है, यानी सिमिलर करना है। तो देखो सिमिलरिटी में क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल्स में जब हम सिमिलरिटी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी यानी उस ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल कॉमन हो। यानी जैसे इस ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में मुझको दो एंगल मिल जाए, दो कोण मिल जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए देखिए, पहला इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो बी डी सी एंगल बी डी सी इज इक्वल टू, क्योंकि ये 90 है, किसके इक्वल होगा? ए बी सी के एंगल, फिर से समझ लो, बी डी सी फिर एंगल ए बी सी क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। बात समझ गए? इतनी चीज समझ गए होंगे। अब आगे देखो, इस ट्राइंगल बड़े वाले में ए बी सी यानी एंगल ए सी बी कॉमन है दोनों में, यानी डी सी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है वो क्या है? इज कॉमन एंगल है। बात समझ गए आगे कि नहीं आगे? ये दोनों में कॉमन है। नहीं कॉमन लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, इसके इक्वल है। तो अब देखो दो एंगल हमें कैसे मिल गए? इक्वल मिल गए। दो एंगल मिल गए तो ये ए से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? ट्राइंगल सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, जब कोई भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। देखो छोटी सी चीज को समझ लो, जब सिमिलरिटी लगाते हैं, जैसे मान लो दो ट्राइंगल है, एक ये है और एक कोई ट्राइंगल ये है। ये दो ट्राइंगल आपस में जैसे सिमिलर है, मान लो ए बी सी और ये पी क्यू आर, जब सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यानी ये चीज इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिए कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो आइए, जैसे अब देखो ये इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में, जैसे इसकी हाइपोटेनियस बीसी है, छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या है? बीसी। और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या है? एसी है। तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि बीसी अपॉन एसी। क्या लिख सकता हूं? बीसी, भाई छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपो यानी कर्ण जो है यही तो है बीसी, और इसकी जो है मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का जो कर्ण होगा वो एसी होगा, हाइपोटेनियस। तो बीसी अपॉन एसी इक्वल में। अब इक्वल में कोई भी साइड लिख सकते हो। कैसे? देखो हम बीडी क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर यहां पे बन रही, तो बीडी अपॉन एडी, तो एडी तो ट्राइंगल लिया नहीं है, तो मैं बीडी अपॉन इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल के लिए
परपेंडिकुलर बीडी होगा और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा। क्या होगा? बीसी। एक तो चीज इस तरह के कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे डी और सी छोटे वाले ट्रायंगल में जैसे मैं डीसी परपेंडिकुलर ले लूं तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बात समझ गए? तो मैं रख सकता हूं क्या, छोटे वाले ट्रायंगल में डीसी ले लिया, क्या ले लिया? डीसी अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, तो अपॉन में क्या रख दोगे? बीसी। बात समझ गए होगे इतनी चीज। एक चीज और कर सकते थे, ये वाली साइड का परपेंडिकुलर और ये वाली साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम मुझे दो ही जरूरत है इसलिए मैंने दो लिखी है, क्योंकि 3 इक्वल होती थी साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू डीसी। ये पहली क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दो, इतनी चीज समझ गए होगे। अब दूसरा स्टेप देखो, इधर देखो छोटा वाला ट्रायंगल बी डी ए, कौन सा ट्रायंगल? बी डी ए, और फिर ए बी सी, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो जब ट्रायंगल हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी, फिर से सिमिलर ट्रायंगल करना है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसके भी सिमिलर कर दिया, फिर से वही कंडीशन। अब क्या हो जाएगा? एंगल जो ए होगा, एंगल ए क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा एंगल ए। उसके बाद ए डी बी, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी कैसा हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। अब देखो, जब सिमिलर हो गया तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या, कर्ण क्या होगा? ए बी होगा, यानी आप लिख दोगे ए बी, और बड़े वाले ट्रायंगल्स में जो कर्ण होगा वो क्या होगा? ए सी, ए सी। बात समझ गए? इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि इसका ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। अब दूसरी चीज, बड़े वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जब यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन बी डी। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी होती हैं, वैसे भी देखो सिमिलरिटी जब पढ़ाएंगे तो चीज को क्लियर कराएंगे। अभी हम लोग थ्योरम कर रहे हैं, कह दो कि सर ये लंब हो सकता है तो ये भी इसका हो सकता। हमें एंगल के अकॉर्डिंग साइड लेनी होती है। किसके अकॉर्डिंग? एंगल, जो एंगल जिसके इक्वल होता है उसी के आधार पर साइड लेते हैं कि उसके सामने वाली साइड ही करस्पॉन्डिंग साइड होती है। तो जब हम सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब वो पूरी डिटेल समझाएंगे, क्योंकि वहां बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? छोटे वाले ट्रायंगल के लिए आप लिखोगे ए डी, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आप लिखोगे ए बी, अपॉन में क्या आ जाएगा? ए बी। बात समझ गए? अब इसको क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इतनी चीज क्लियर? क्रॉस कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। बात समझ गए? अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को उठा के, एक ये वाली और ये वाली, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, और फिर यहां लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इनको हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन, ये पहली थी ये दूसरी थी, इन दोनों क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड। जब ऐड करेंगे तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी। इतनी चीज समझ गए? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इसको लिख लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एसी कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एसी। जब एसी कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा डीसी प्लस एडी। क्या मिल जाएगा? डीसी प्लस एडी। अच्छा देखो, डीसी प्लस एडी क्या है भाई? डी इधर लिख देता हूं कि जब आप लिखते हो क्या लिखोगे? एडी प्लस डीसी इज इक्वल टू एडी प्लस डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी। बात समझ गए? देखो एडी प्लस डीसी वो किसके इक्वल है? एसी के ही तो इक्वल है।
तो DC या AD प्लस BC लिख दो, या DC प्लस AD लिख लो, बात तो एक ही है। तो DC प्लस AD का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। तो आप क्या कर दोगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AC, AC इंटू AC क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर। तो आप क्या लिख लोगे, AC स्क्वायर। तो देखो इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आ गई। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बात क्लियर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे इसको प्रूव किया जाता है। क्या बेसिक था, कौन सी चीजें थी, आपको समझ गए होंगे। थ्योरम क्या थे, कैसे इसको, मतलब हम लोग बस इतना जानते हैं कि ये होता है, कैसे आता है वो चीज हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखी। तो हमें लगता है कि आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। कॉपी कर लीजिए। फिर इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इसी थ्योरम से रिलेटेड और भी थ्योरम बनाई गई हैं तो उनको भी हम प्रूव करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग बताते हैं। देखो क्वेश्चन है एक, हम लोग थ्योरम तो समझ लिए। ये क्वेश्चन दिया है, मतलब अभी देखो जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन डिजिट के साथ ले रहे हैं, डिजिट दिए गई है। ये 12 नहीं 18 सेंटीमीटर है, इसको 12 नहीं करनी है हमें। कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने क्या लिया है कि इसमें डिजिट दिए हैं। तो अभी थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि सिंपल क्वेश्चन कैसे हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, एक वीडियो या 2 वीडियो, क्योंकि वो दोनों वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें सब थ्योरम्स होंगे। तो देखो क्या है कि 6 और ये 9 दिया गया, यानी C और P 9 है, DC 6 है, P और B 12 सेंटीमीटर है, A और B 18 सेंटीमीटर है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट DPA इज इक्वल टू 90, यानी ये जो एंगल है ये वाला, ये मुझे 90 प्रूव करना है। ये 90 कब प्रूव हो जाएगा, जैसे अब देखो मुझे पाइथागोरस थ्योरम हर बार नहीं प्रूव करनी है, हमने एक बार प्रूव कर लिया। तो अब हमें सिंपल सा ये करना है कि जैसे मैं ये प्रूव कर दूं कि इन साइड्स का जो स्क्वायर होगा, यानी मैं ये प्रूव कर दूं कि DP का जो स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू DA के स्क्वायर, यानी इस चीज को जैसे मैं प्रूव कर लूं, ये चीज मैं प्रूव कर लूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि दो अदर साइड्स का स्क्वायर इस साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 90 प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे इस चीज को प्रूव करना है। किस चीज को प्रूव करना है, इसको। देखो कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में। आप इसीलिए मैंने डिजिट लिए हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम निकालोगे तो ये आ जाएगा। भाई इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे और उसका सम करोगे तो ये वाली वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो देखो इसका 36 स्क्वायर होता है। देखो पाइथागोरस थ्योरम, पहले ये 90 है, सॉरी ये कितना मैंने लिखे नहीं यहाँ पर, ये 90 डिग्री है। बात इतनी याद रखिएगा, ये दोनों कैसे हैं, 90 है, और ये दोनों अपोजिट साइड से पैरेलल भी है, समांतर है। हाँ अब देखो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो D और P की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो DP इज इक्वल टू 36 प्लस 81 अंडर रूट। इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 117 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 117 सेंटीमीटर आएगा, जो डीपी हो जाएगा। रूट में लिखा रहने दो, परेशान नहीं होना, मुझे प्रूव करना है बस इतनी सी चीज। फिर देखो ये वाली लेंथ तो आ गई, अब ये निकालनी है मुझे, कौन सी निकालनी है, एपी। तो आप क्या लिखोगे, एपी इज इक्वल टू अंडर रूट में लिख लोगे 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अंडर रूट समझ गए ना, यहां से स्क्वायर आएंगे तो अंडर रूट लग जाता है। AP इज इक्वल टू
अंडर रूट में 144 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है? 324। बात समझ गए होगे। ऐड कर लीजिए इनको, क्या करिए, ऐड करिए। AP इज इक्वल टू अंडर रूट में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 8, 4 2 6 और 3 और 1 4। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? वैल्यू। AP इज इक्वल टू 468। ये हमारे पास क्या आ गई? AP आ गई। अब देखो, जैसे मैं इसको यहां से इसे ज्वाइंट करा दूं, क्या करा दूं? ज्वाइंट। तो एक तरीके से ये समांतर भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई? समांतर भुजाएं थी दोनों, तो इनको ऐसे बीच से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कराएंगे तो एक ये रेक्टेंगल या एक आयत बन जाएगा। इधर 6 था तो ये भी 6 होगा। ये 6 है तो इसमें देखो ये चीज तो आ गई। अभी इन दोनों चीजें, क्योंकि इसको मुझे प्रूव करना है तो एक चीज से प्रूव नहीं हो जाएगा कि मैंने इन दोनों के स्क्वायर करे तो इसके इक्वल। मतलब जब हम इन दोनों का स्क्वायर करें यही वैल्यू आनी चाहिए। और फिर जब ये ट्राइंगल लें, डी यहाँ पर PQ ले लो, DQA, जब यहां से AD निकालेंगे और यहां से AD निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे तभी तो चीज प्रूफ होगी। वो ये 6 है तो इसमें से 18 में जो 6 माइनस करोगे तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये 12 है और ये 9 है। 9 और 12 जब ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 21। तो ये कितना आ जाएगा? 21। ये वाली जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 21। इससे हम निकालेंगे AD। तो ये वाली जब पहले कौन से ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल त्रिभुज DPA में, ठीक है, DPA, जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे तो क्या होगा? DP का स्क्वायर मतलब DP, यही तो होगा। देखो मैं लिख देता हूं, DA स्क्वायर या DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DP का स्क्वायर प्लस PA का। समझाने के लिए इतना स्लो समझा रहा हूं, आराम से, परेशान नहीं हुए कि बहुत जल्दी फास्ट करना हमें। DP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू DA स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो DA का स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, यहाँ DP का स्क्वायर, DP का जब ये दिया गया 117, इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट 117 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसके बाद इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे 468 का, जब इसका स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के स्क्वायर से रूट हट जाएंगे। समझ गए होगे? तो DA का जो स्क्वायर आ गया वो कितना आया? 117 प्लस 468। ऐड कर लीजिए, 8 7 15, 15 के कितने आ गए? 5, 6 1 7 और 7 और 1 8, 4 और 1 5, 885। यानी DA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 585। कितना था? 585। बात समझ गए? इतनी चीज समझ में आ गई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? DA की लेंथ कितनी आ गई है? 585। 585। बात समझ गए? तो अभी तो एक स्टेप हुआ है कि मैंने इस वाले ट्रायंगल से किया था। अब जैसे इससे भी मैं प्रूव करूं वही चीज आ रही है, क्योंकि ये भी तो 90 है। ये कितना है? 90। तो जब यहां से आप इस पर लगाओगे इस वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल DQA में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा? DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DQ का स्क्वायर अपॉन प्लस QA का स्क्वायर। तो DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DQ कितना? 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 AQ की वैल्यू कितनी है? 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ऐड कर लो, DA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 8 5, यानी DA स्क्वायर इज इक्वल टू 885।
देखो इधर की वैल्यू और इधर दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल भाई। यहाँ पे 90 बन रहा है पैरेलल साइड से, ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा। अब जब दोनों एंगल ये 90 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 तो बचा हुआ एंगल ये भी तो कितना होगा 90 होगा। इतनी चीज तो जानते हो भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही था। तो देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने डी ए का स्क्वायर निकाला तो 885 आया, तो फिर देखो डी पी ए निकाला तो भी तो मेरा डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 885। तो ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इस चीज से प्रूफ हो गया है, तो हैंस प्रूफ, तो लिख सकते हो जब ये प्रूफ हो गया दिस ट्रायंगल डी पी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल डी पी ए इज 90 डिग्री, तब एंगल डी पी ए क्या होगा 90 डिग्री होगा। इतनी चीजें समझ गए होगे तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छा चैप्टर है, टाइम लगेगा, थोड़ा समझ में भी लेट आएगा। समझ गए होगे तो इसको कॉपी करिए, ठीक है। नेक्स्ट भी चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। देखो 2 क्वेश्चन और हमने ले लिए हैं, आइए दोनों क्वेश्चन लगाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा, मैंने 3 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन करा दिया अभी, ये दूसरा है और ये तीसरा क्वेश्चन, और एक थ्योरम समझाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, बी ए 8 दिया गया है, ए सी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर। ओसी फाइंड करना है, क्या निकालना है ओसी। ये जो ओसी दिया गया है वो हमें बताना है, इस ओसी को निकालना है। बात समझ गए। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दो ये लाइन समांतर है, पैरेलल है, ये 90 है पैरेलल, तो इसकी वजह से ये भी कितना होगा 90 होगा। इसके बाद ये 12 सेंटीमीटर दिया है ए बी, और फिर तुम्हारे पास ए और वाई, ए वाई दिया गया है 8, ए एक्स और ए एक्स रेशियो एक्स बी 1:2 दिया है। तो फाइंड ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, जैसे आपको थोड़ा भी बहुत कुछ आता होगा तो आप सिमिलरिटी से भी इसको कर सकते हो। बाकी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे और सिमिलरिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए पहले इस क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास ये वाली लेंथ है मुझे निकालनी है, तो इसको हम मान लो कि ओसी जो है, ओसी क्या है एक्स, इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें। हमें इस फिगर में 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। देखो ऐसे क्वेश्चन के ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, अभी तो मैं इसको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल रहा हूँ। जब हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो डायरेक्ट थ्योरम ऐसी होगी कि इनका स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू या इनकी रिलेशन होगा वो डायरेक्ट हम निकाल लोगे वैल्यू रख के। तो पहले तो भी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या होता है, तो उसी के आधार पर लगाएंगे। तो जब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप यानी इन ट्रायंगल ए ओ सी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। इस इक्वेशन को यहीं पे आप छोड़ सकते हो, फिर से लिख सकते हो इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल लोगे, कौन सा लोगे, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ओ ए। इसमें बी ओ ए में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। बात समझ गए, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखो इसकी वैल्यू डाल लो, बी ओ यानी बी ओ की वैल्यू है 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद आप क्या करोगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए मतलब वाई का स्क्वायर, ठीक है।
फिर इक्वल का साइन लगाओगे, बी ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इसका 8 का स्क्वायर। अब इसको आप खोलिए, जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो इसका स्क्वायर यानी 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 6 दूनी 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बात समझ गए? यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देनी है, तो इसको लिखोगे 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बात समझ गए? देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, अब इसको ऐड कर लीजिए तो 9 और प्लस 36 ऐड करो कितना हो जाएगा 36 9 6 15 5 45 आएगा, वैसे कुछ भी नहीं है, यानी 45 प्लस 12x इज इक्वल टू 64। इसको उधर भेज दीजिए तो 12x इज इक्वल टू 64 माइनस 45। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए इसको तो 12x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 5 माइनस कराओगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा कितना 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी जो x आएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 19/12। कितना आ जाएगा x की वैल्यू 19/12। तो x की वैल्यू मुझसे पूछी थी, OC की लेंथ पूछी थी, तो OC कितना आ गया 19/12। कितना आ गया भाई 19/12। यही हमारा क्या है आंसर है। बात क्लियर? फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैंने एक बार इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम निकाली, इसमें से यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, वहां पर पुट कर दी, सिंप्लीफाई करा दिया, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम हो गई। क्लियर? तो x इज इक्वल टू यानी OC इज इक्वल टू 19/12 आंसर आ गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो या तो आप ऐसा करिए, इस सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन को आप खुद लगाएं, एक बार प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं। तो हमने AC और BC पूछा है, तो AC और BC की लेंथ निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में पहले इस क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे की जो थ्योरम्स हैं उन पर बात करेंगे।